हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल में मैंने उसको सुलाया है। अब सुलाने के बाद मैं सोच रही हूँ पहले कौन सा काम करूँ, खाना बनाना है या घर का साफ-सफाई? पहले सोच रही हूँ खाना बना लूँ, क्योंकि साफ-सफाई तो मैं उसको लेके भी कर सकती हूँ पर खाना नहीं बना सकती। तो अभी-अभी जस्ट मैंने उसको सुलाया है। अभी वो फ़िलहाल में सोया है। अब मैं सोच रही हूँ फटाक से पहले खाना बना लेती हूँ। तो चलिए आज सबसे पहले किचन में चलते हैं खाना बनाने। चलिए। कल की सब्जियाँ और पूड़ियाँ वगैरह बची हुई थी। मैं सोच रही हूँ आज दाल चावल बना लूँ, थोड़ा उसके लिए भी हो जाएगा, वो भी खा लेगा दाल चावल, मेरा लड़का भी। और लाइक दाल चावल खाए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, मैं दाल चावल चढ़ा लेती हूँ। पहले दाल बना लूँ, फिर किचन सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर आराम से फिर दाल पलट के चावल चढ़ा लूँगी। दाल चढ़ाने के लिए पानी लिया है मैंने, दाल वॉश कर लिया है। उसके बाद इसमें हल्का सा ऑयल, हल्दी, नमक। चढ़ा देती हूँ इसको। चलिए, एक काम से छुटकारा मिला। अब मैं फटाफट किचन की सफाई कर लूँ। किचन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, फैली पड़ी है बिल्कुल ही किचन, बिल्कुल बुरी तरीके से फैली पड़ी है। और आराम से बजा के दिखा। जा, गिर गया। उठा लो, उठा लो, उठा लो। उसके बाद वो किचन का काम निपटाते ही थोड़ा बहुत, तब मैंने सोचा इसको सुलाओ भैया। इसको फिर सुलाया, सुलाते ही ये सो गया था बहुत जल्दी। फिर मैं किचन में गई, किचन में जाने के बाद बर्तन पड़े थे, बर्तन वगैरह मांजा। फिर बर्तन मांजने के बाद तुरंत ही सीटी लग गया था ये। फिर सीटी लगते ही सारा काम ये मतलब बन गया था खाना। उसके बाद मैं रूम में आई, रूम में आने के बाद मैंने ये बिस्तर साफ़ किया, क्योंकि बस काम ही यही कर रह गया, डेली का बिस्तर साफ़ करना और डेली एक ही काम। फिर मैंने ये बिस्तर वगैरह सारा ठीक कर दिया था। बिस्तर ठीक करते ही मैंने जो भी धोने वाला कपड़ा था वो धोने के लिए मैंने वो बाथरूम में ले जाके रखा। किचन की सफाई हो गई है, अब ये रूम की भी सफाई हो गई है, अब ये बचा है। मैंने सोचा ये सो रहा है तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना बिस्तर साफ़ कर दूं, तो इसके साइडों से मैं सारी चीज़ों को हटा रही थी। सफाई मैं नहीं कर सकती, जितना कर सकती हूँ अभी फ़िलहाल में कर दिया। अब झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ। ये इन कामों को तो जल्दी ख़त्म कर लो। फिर मैं इसको सुलाते ही फटाफट मैंने फिर झाड़ू, मैंने सोचा झाड़ू लगा लूँ मैं, क्योंकि ये जितना देर सोएगा काम निपटाऊँ। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि ये उठ जाएगा तो वॉशरूम में मेरे साथ भीगेगा। तो घर झाड़ू लगाने पे भी साफ़ हो गया है, क्योंकि घर गंदा ही कौन करता है। अभी ये इतना बड़ा तो हुआ नहीं है कि घर गंदा वैसे वाला करे। तो पहले कपड़े धुल लूँ, बाद में पोछा, टाइम मिला तो पोछा लगाऊंगी, वरना नहीं। तो चलिए पहले कपड़े धुल लेती हूँ। कपड़े तो धुल दिए मैंने, ये रहे। अब मैं सोच रही हूँ ये सो रहा है, इतने में पोछा भी लगा के काम ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि कल वीरवार हो जाएगा तो फिर कल पोछा वगैरह नहीं लगेगा। वैसे तो घर का काम फिनिश है, बस पोछा पोछा रह गया और थोड़ा बहुत खाना का काम देखना है। सोच रही हूँ कि कर ही लेती हूँ।
जितनी देर में सो रहे हैं उतनी देर में निपटा लूँ। चलिए फिर पोछा का काम निपटाते हैं पहले, फिर कपड़े सूखने को डालने जाऊंगी बाद में। मैंने सोचा पोछा लगा लूं, एक रूम और किचन में लग गया और इनको हो गया जी, घर का काम हो गया। पोछा का काम तो हो गया, अब कपड़े सूखने को डालने हैं। कैसे जाऊं इन्हें छोड़ के, ये पीछे पीछे तो जरूर जाएंगे। बेटे में कपड़े डाल के आ रही हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको खिड़की पे खड़ा करा करके और मैं बाहर से मतलब बाहर कपड़े डालने चली गई थी मैं। फिर मैं कपड़े डाल रही थी, बीच बीच में इसको आवाज़ भी दिए जा रही थी कि ताकि ये मुझे देख देख के खेलता रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो मैं इसी को देखे जा रही थी कि ये मतलब बिस्तर से नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं आवाज़ दिए जा रही थी इसको, ये मुझे देखे जा रहा था। फिर मैंने फटाफट करके कपड़े डाले, वरना मतलब इतना टाइम नहीं होता ना, इसलिए फटाफट कर। ये मुझे ये खिड़की से देखता रहता है बाहर के साइड, मम्मा कहाँ गई, क्या कर रही हैं। ये देख रहा था, इतने में डाले। फिर काम तो जैसे तैसे निपट गया, उसके बाद इसको लेकर के मैं बैठी रही। अब मेरा ही काम रह गया था सिर्फ नहाने धोने का, वो ये छोड़ेंगे तब तो। घड़ी में 4 बज गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ इन कपड़ों को रख दूँ, जरा बिस्तर साफ कर दूँ और बाकी के थोड़े छोटे छोटे काम है वो कर लूँ। और इसे देखो आप, नहा नहीं पाई हूँ मैं सुबह से, 4 बज गए हैं घड़ी में और इसकी हालत देखो, लटका फिरा रह रहा है। फाइनली 4:30 होने के बाद ये, अब मैं जाऊँ अपना काम करने। आती हूँ पहले नहा के, फिर मिलती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद 5 तो बज ही गया था। फिर ये आ गए थे तो घर का राशन ख़त्म हो रहा था, तो हम लोग बाहर गए, आटा वगैरह ख़त्म हो रहा था। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा था तो चले गए थे। फिर हम लोग चक्की पे गए और उसके बाद सामान लेके जब हम लोग लौट रहे थे तो बारिश चालू हो गई। मतलब हम तो पूरे ही भीग गए थे, क्योंकि अब ये भी गया था साथ में, तो इस बीमार ना हो जाए, इस मारे हम जल्दी जल्दी वापस आ गए। उसके बाद वापस आने के बाद घर की कुछ इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत हो जाती है, ऐसा लगता है हमारे पीछे से कोई गंद मचाने के लिए घर में रहता हो, इतना ज़्यादा मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ ना काम कर कर के। उसके बाद में आते ही ज़्यादातर ये वाला रूम गंदा होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो भी सूखे हुए कपड़े होते हैं ना मैं ला के यहीं पर रख देती हूँ। इसके खिलौने भी यहीं रहते हैं, फिर ये खेलता भी इसी रूम में रहता है, तो यही रूम ना ज़्यादा गंदा करता है। तो फिर मैंने इसको रूम को बढ़िया से क्लीन किया, उसको अभी तो सुलाया था मैंने, सुला के काम कर रही थी मैं। आने के बाद बाहर से ये सो गया था। उसके बाद जो भी सामान था मैं सामान सारे रख रही थी, मैं जो लेकर के आई थी सारे डब्बों में ट्रांसफ़र कर रही थी। सब जिसका डब्बा था उसमें ही रख रही थी मैं, मखाने वगैरह सब कुछ रखा मैंने। फिर आटा वगैरह रखा, फिर दाल ले कर के आई थी, दाल रखा मैंने। उसके बाद आज मैं पहली बार सूप का पैकेट लेकर के आई थी। लाइक ये सब चीज़ें मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, तो फिर भी आज मन किया मेरे को कि कभी ट्राई करना चाहिए, तो मैं लेकर के उसको पहली बार आई। तो उसका लाने के बाद सबको फिर मैंने जगह पे रखा, क्योंकि सच में यार सोता रहता है तो ऐसा लगता है, कोई देखता होगा तो कहता होगा कि क्या तुमको क्या परेशानी है, सोता रहता है आराम से, बच्चा काम करते रहते हो। अरे यार वो सोता रहता है, मैं काम तो कर लेती हूँ। उसके बाद में जो मैं सोचती हूँ ना कि चलो अब मैं बिल्कुल ही थक गई हूँ, उसको खिला के फिर उस मतलब घर का काम करके अब मैं रेस्ट करूँ, तो ये दोबारा उठ के तैयार हो जाता है। मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम। फिर मैं दूसरे वाले रूम से जैसे साफ़ सफाई करके आई, फिर मैं यहाँ पे आई, आते ही देख रही हूँ तो ये किचन की कुछ ऐसी हालत है। फिर मैं फटाफट किचन की सफाई में लग गई थी। उसके बाद ना मेरे अचार में भूई लग गई थी, तो मैं उसको साफ़ करके दूसरे कंटेनर में रख ली थी, क्योंकि और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इससे अच्छा पहले मैं हटा दूँ। फिर मैंने उसको हटाया। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। बाकी तो सारी साफ़ सफाई कर दी, ये उठ के तैयार हो गए।